Please subscribe this channel. Good morning everyone. In this video we have to learn to find out time on longitudes. इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड्स पर का जो टाइम होता है उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो कुछ बेसिक थिंग्स है जो कि हमें जानना है। हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ जो है ना वो 24 जो आवर्स है 24 घंटे हैं उसमें 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करता है। यानी कि जो 24 आवर है 24 घंटे में हमारा जो अर्थ है वो 1 स्पिन कंप्लीट करता है, 1 रोटेशन कंप्लीट करता है अपनी एक्सिस पे। यानी कि 30 यानी कि 36 यानी कि 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर का टाइम लेता है हमारा अर्थ। ठीक है, यानी कि 24 आवर में अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में भी पता चल जाएगा कि कितने मिनट टाइम लेता है। 24 इंटू 60 मिनट टाइम लेता है। हमें पता करना होगा कि भाई 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कंप्लीट करने के लिए 24 घंटा लगाता है या 24 इंटू 60 मिनट लगाता है। ठीक है, क्योंकि आवर को हमें मिनट में चेंज करना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी नो दैट। तो हमें पता करना होगा कि भाई 1 डिग्री अगर रोटेट करेगा लॉन्गिट्यूडनल तो 1 डिग्री को रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि 1 डिग्री मूवमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा तो निकाल लेते हैं। 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360 6 4 जा कितना, यानी कि 4 मिनट लगा। ठीक है, कितना लगा 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूरा करने में कितना लगा 4 मिनट। 4 मिनट का टाइम लगता है। एक चीज़ तो पता चल गया कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूवमेंट करने में, रोटेट करने में अर्थ को टाइम लगता है सिर्फ 4 मिनट। ठीक है, एक चीज़ और देखना है कि ये बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं। कभी ऐसे पूछ लेगा कि 30 डिग्री जो ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड पे सपोज दैट 6 बजे सुबह होता है। ठीक है, 6 बजे सुबह होगा 30 डिग्री ईस्ट वाला पे। 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे 6 बजे सुबह होगा। कितने बजे होगा 6 बजे होगा सपोज दैट। तो पूछ लेगा कि बताइए 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितने बजे सुबह होंगे। 6 बजे नहीं, 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उस पे कितने बजे सुबह होंगे इसके रेस्पेक्ट में। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे सूर्योदय होगा 10 डिग्री ईस्ट पे, जब 10 डिग्री ईस्ट पे जब सनराइज़ होगा तो वैसे में जो 30 डिग्री ईस्ट है इस पे कितना टाइम हो जाएगा ये निकालना है। तो हमें पता करना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दोनों लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस कितना है। तो एक दिया है 30 डिग्री ईस्ट, एक दिया है 10 डिग्री ईस्ट। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 30 माइनस 10 तो पता चलेगा कि 20 डिग्री। 20 डिग्री क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हो गया। और 20 डिग्री में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 20 डिग्री में 20 डिग्री को रोटेट करने में, यानी कि जहाँ पे 30 डिग्री है उस जगह पे 10 डिग्री को आने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि रोटेशन हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट,
हमारा जो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो कहने का मतलब है कि 10 डिग्री तो आएगा ना यहाँ पे 30 डिग्री के प्लेस पे, और 30 डिग्री और उधर चला जाएगा। खैर देखते हैं, यानी कि 20 डिग्री डिफरेंसेस है, 30 और 10 का डिफरेंस है 20 डिग्री है। 20 इंटू 4 कर दिए, 80 मिनट हो गया। कितना हो गया? 80 मिनट। 80 मिनट को हम लिख सकते हैं कि 1 आवर 20 मिनट। कितना? 1 आवर 20 मिनट। अगर यहाँ पे 6 बजे, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट पे 6 बजे क्या हो रहा है? सनराइज हो रहा है। तो यहाँ पे यानी कि पूछ रहा है जो गिवन टाइम है उसके लेफ़्ट लॉन्गिट्यूड पे पूछ रहा है। तो लेफ़्ट लॉन्गिट्यूड पे पूछेगा तो हम क्या करेंगे? टाइम को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ यही ध्यान रखना कि अगर लेफ़्ट लॉन्गिट्यूड पे पूछेगा तो टाइम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 o'clock में यहाँ पे सनराइज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बजे होगा? 10 डिग्री ईस्ट पे, तो 6 में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 6 में हम ऐड कर देंगे 1 आवर 20 मिनट को, यानी कि 7:20 है ना। जो यहाँ पे 30 डिग्री पे 6 बजे सुबह हुआ था, 6 बजे सुबह हुआ था, तो यहाँ पे 10 डिग्री ईस्ट पे 7:20 पे क्या होगा? सुबह होगा, यानी कि 1 आवर 20 मिनट लेट से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है। यहाँ पे बताया गया है कि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उस पे अगर 6 बज रहा है तो 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे कितना बजेगा? उस समय कितना बज रहा होगा? अभी का समय में अगर 0 डिग्री मेरिडियंस पे 6 AM हो रहा है तो 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियंस पे कितना बजेगा? तो हमें पता होना चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दोनों लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस पता होना चाहिए और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले हम लोग टाइम निकालेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे कि उसको टाइम को हमें क्या करना है, 6 o'clock में ऐड करना है या माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना का डिफरेंस है? तो 0 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री ईस्ट, तो 20 मिनट का डिफरेंस है। तो 20 मिनट में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 20 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड से उसको रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 o'clock में अगर 0 डिग्री मेरिडियंस पे 6 बज रहा था, 6 बज रहा है, तो हमें पूछा है कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गिवन टाइम है कि 0 डिग्री मेरिडियंस पे 6 बज रहा है, तो पूछ लिया कि 20 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा। अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बज रहा है, यानी कि जिसका पूछ रहा है वो गिवन टाइम ऑफ मेरिडियन से राइट साइड में है। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि राइट साइड वाला का पूछेगा तब हम क्या करेंगे? अगर राइट साइड वाला जो लॉन्गिट्यूड से अगर उसका पूछेगा तो हम टाइम को ऐड कर देंगे, राइट साइड वाला पूछेगा तब। यहाँ पे 6 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा?
है ना। अगर हम ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि 6 आवर यानी कि 6 ओ क्लॉक में 1 आवर 20 मिनट ऐड करेंगे तो पता चलेगा 7 आवर 20 मिनट यानी कि 7:20 हो रहा होगा। एक चीज़ याद रखना होगा कि अगर एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर राइट साइड वाले लॉन्गिट्यूड्स का टाइम पूछे तो हम टाइम को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड वाले लॉन्गिट्यूड का टाइम पूछे तो हम टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो गिवन लॉन्गिट्यूड्स है उसका जो टाइम दिया गया है उससे अगर लेफ़्ट साइड वाले लॉन्गिट्यूड्स का टाइम पूछे तो टाइम को हम माइनस करेंगे कैलकुलेशन करके। सबसे पहले दोनों लॉन्गिट्यूड्स के डिफरेंस में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम निकल जाएगा आवर एंड मिनट में। और अगर पता चले कि जो गिवन टाइम है उससे लेफ़्ट साइड वाले लॉन्गिट्यूड्स का पूछ रहा है तो वो जो समय निकालें उसको माइनस कर देंगे। और गिवन लॉन्गिट्यूड से जिसका टाइम पूछ रहा है अगर वो राइट साइड वाले लॉन्गिट्यूड का टाइम पूछ रहा है तो टाइम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस इसमें एक ही बात को समझना है। नेक्स्ट देखना है, एक और क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम में कि अगर 10 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसमें अगर 10:20 हो रहा है, 10:20 हो रहा है, AM हो रहा है, तो पूछ रहा है कि बताओ कि टाइम ऑन 10 डिग्री वेस्ट। देखो यहाँ पे 10 डिग्री ईस्ट ये जो लॉन्गिट्यूड है 10 डिग्री ईस्ट इसमें बोल रहा है कि अभी बज रहा है यहाँ पे 10:20। तो पूछ रहा है कि बताओ कि 10 डिग्री वेस्ट में टाइम क्या हो रहा होगा, यही पूछ रहा है। तो पहला बात कि हम क्या बताए थे, फर्स्ट स्टेप बताए थे कि डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंगल। तो दोनों का लॉन्गिट्यूड का बीच का जो डिफरेंस है कितना डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा। और टाइम पता जब टाइम निकाल लेंगे तो हमें ये देखना है कि लेफ़्ट वाले वाला पूछ रहा है या राइट वाले वाला। लेफ़्ट वाले पूछेगा तो माइनस कर देंगे टाइम, और राइट वाला पूछेगा तो टाइम को ऐड कर देंगे जो हमने समय निकाला है। तो पता चला कि नहीं 10 डिग्री ईस्ट का तो दिया गया है, 10 डिग्री वेस्ट वाला का पूछ रहा है, मतलब जो गिवन लॉन्गिट्यूड्स है उससे लेफ़्ट वाला का पूछ रहा है। तो लेफ़्ट वाला का पूछ रहा है तो टाइम को माइनस करेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री ईस्ट अगर मैं 10:20 10:20 हो रहा है तो टाइम ऑन 10 वेस्ट डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इंटू 4 मिनट तो निकलेगा कि यहाँ पे कितना निकलेगा, तो 10 डिग्री ईस्ट टू 10 डिग्री वेस्ट। तो 10 डिग्री ईस्ट टू 10 डिग्री वेस्ट में 20 डिग्री का डिफरेंट होगा, क्योंकि 10 डिग्री ईस्ट से अगर बैक जाएंगे तो 0 डिग्री मेरिडियंस पे पहुँच जाएंगे, और 0 डिग्री से और उधर जाएंगे तो 10 डिग्री वेस्ट। कुल मिला करके 20 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। तो 20 × 4 करेंगे 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट यानी कि 80 मिनट को अगर आवर और मिनट में चेंज करेंगे तो 1 आवर 20 मिनट हो जाएगा। 1 आवर 20 मिनट होगा यहाँ पे। अब हम बताए थे ना कि जो अगर गिवन लॉन्गिट्यूड्स है अगर उससे बैक वाला पूछे, अगर एक गिवन लॉन्गिट्यूड्स है और इसका पूछे तो इसका लेफ़्ट साइड जा रहा है, यानी कि टाइम को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 10:20 में तो इससे क्या करेंगे, 1 आवर 20 मिनट जो हमें डिफरेंस निकला लॉन्गिट्यूड्स 4 से मल्टीप्लाई किए 1 घंटा 20 मिनट निकला, तो 9, तो फिर क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे पता चला कि 9 o'clock हुआ, है ना। यानी कि देखेंगे यहाँ पे इफ़ टाइम विल बी आस्क्ड ऑन लेफ़्ट लॉन्गिट्यूड्स देन माइनस। अगर लेफ़्ट लॉन्गिट्यूड्स का अगर हमें पूछे टाइम
राइट राइट लॉन्गिट्यूड्स का दिया रहे और लेफ्ट साइड वाला का पूछे तो टाइम को माइनस करेंगे। इफ़ टाइम विल बी आस्क्ड ऑन राइट लॉन्गिट्यूड्स देन टाइम विल बी एडेड। तो अगर एक लॉन्गिट्यूड्स दिया गया है और सेकेंड लॉन्गिट्यूड्स जो है जिसका टाइम पूछ रहा है वो इसके राइट साइड में है, अगर इसका इसका पूछ रहा है और इसका दिया गया है तो राइट साइड वाले लॉन्गिट्यूड्स का टाइम पूछ रहा है तो टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वही अगर इसका दिया रहेगा और अगर इसका पूछेगा तो लेफ़्ट साइड वाला का पूछेगा, वैसे कंडीशन में टाइम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश पे किसी पॉइंट पे किसी जगह पे 94.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से और वहाँ पे बज रहा है 6:30 यानी कि 6:30 सुबह हो रहा है। और तो पूछ रहा है उसी समय बताइए कि लॉन्गिट्यूड्स ऑफ राजस्थान जो 70 डिग्री ईस्ट पे है, यानी कि राजस्थान के किसी पॉइंट पे 70 डिग्री ईस्ट मेरिडियंस है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ सनराइज कब होगा, सनराइज का टाइम क्या होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के किसी पॉइंट पे, ठीक है, 94.5 डिग्री ईस्ट पे 6:30 बज रहा है, 6:30 पे सनराइज हो रहा है, ठीक है। तो सनराइज हो रहा है वहाँ पे 6:30। तो बताइए कि राजस्थान में कितने बजे सनराइज होगा। पहले क्या बताए थे, पहले ये बताए थे कि दोनों का लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस कितना है, यानी कि ये जो 94.5 है और 74, पहले डिफरेंस निकालेंगे तो 94.5 ईस्ट और 74। तो आस्क्ड टाइम ऑफ लेफ्ट लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 94.5 ईस्ट। हाँ, एक चीज़ हमें पता चल गया कि जो पूछा है ना, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड्स है 94.5 लगभग, तो ये इससे पहले है, ठीक ना। और जो राजस्थान का जो लॉन्गिट्यूड्स है वो जिसका टाइम पूछ रहा है कितने बजे सनराइज होगा, वो इसके बैक साइड में है, इसके पीछे है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 94.5 माइनस 74, तो 20.5 डिग्री का डिफरेंस आया दोनों लॉन्गिट्यूड्स का। और जब डिफरेंस आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किए तो पता चला 82 मिनट का डिफरेंसेस है, यानी कि 1 आवर 22 मिनट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टाइम ऑन 74 यानी कि 74 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो 6:30 में अगर यहाँ पे सनराइज होगा तो वैसे कंडीशन में सनराइज का टाइम क्या होगा, सनराइज का टाइम क्या होगा। यानी कि जो राजस्थान का जो समय है, अगर अरुणाचल प्रदेश में टाइम पता चल जाएगा कितना, अरुणाचल प्रदेश का तो टाइम दिया गया सनराइज़ का 6:30 में, तो फिर राजस्थान में कितने बजे होगा। तो राजस्थान का जो पूछा है उसे लेफ़्ट वाला पूछा है ना। देखो यहाँ पे, यानी कि टाइम ऑन 74 डिग्री, तो 6:30 जो बज रहा है 6:30, उसमें ऐड करेंगे 1 आवर 22 मिनट, यानी कि 7:52 पे क्या होगा, वहाँ पे सनराइज होगा। यानी कि जब राजस्थान में सनराइज होगा उस समय ये जो अरुणाचल प्रदेश है उसका टाइम कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 1 आवर 22 मिनट। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में 7:52 होगा, ठीक है। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में 7:52 होगा तब जा कर के राजस्थान में क्या होगा, सनराइज होगा। कितना लेट से होगा, तो 1 आवर 22 मिनट। आई होप इतना से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को 1 सेकेंड दोबारा देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
if this video is really helpful to you, then subscribe this channel and like also. Thank you for watching this video. Thank you. Have a nice day.